पेहोवा में कैथल रोड पर स्थित एक निजी पैलेस में संयुक्त संघर्ष पार्टी के प्रत्याशी गुरनाम चडूले ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से किसानों के हकों की लड़ाई लड़ते आए हैं। अब वे राजनीति के माध्यम से विधानसभा पेहोवा से विधायक बनकर आमजन की आवाज विधानसभा में उठाकर उन्हें लागू करवाने का काम करेंगे। संघर्ष की लड़ाई में उन्हें हल्का वासियों के साथ साथ भीम आर्मी का भी समर्थन मिल गया है। समर्थन से उनकी वोट की ताकत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य आदि के अभाव में जनता जूझ रही है। भाजपा द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। इसी शोषण को बंद करवाने के लिए वे चुनाव मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए टोल फ्री करवाना उनके घोषणा पत्र में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा बीपीएल धारक को 200 गज का 2 कमरों का घर, मनरेगा 200 दिनों की गारंटी, 500 रुपए मजदूरी, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, सरस्वती सरोवर का जीर्णोद्धार, शहर की सीवरेज व्यवस्था आदि घोषणाएं शामिल है। इस मौके पर सुमन हुड्डा, महिला प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना, प्रदेशाध्यक्ष करम सिंह, प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र भल्ला, मंजीत नोटियाल, भीम आर्मी, करतार सिंह इसियाक आदि मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए पेहोवा से कैमरामैन जसबीर जस्सी के साथ पत्रकार अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। जैसा कि नोटियाल साहब ने, देवेंद्र बल्हारा जी ने आपको बताया है कि ये लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, और उसका जो बड़ा कारण ये है कि आज जो कमेरा वर्ग है उसको अपने पैरों पे खड़ा होने की जरूरत है। वो कांग्रेस के पीछे लग के, बीजेपी के पीछे लग के अपनी असलियत को भूल गया है, अपनी पावर को भूल गया है, और जो पूरा देश है आज कारपोरेट के हत्थे चढ़ गया है। तो ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ इलाज है, ना यहाँ समान शिक्षा है, ना यहाँ कुछ और सुविधा है। मतलब अगर न्याय की हम बात करें, 15-15 साल, 20-20 साल यहाँ पे मुकदमे नहीं निपटते, चाहे हम कर्जे की बात करें। तो इन सभी मुद्दों को लेके जो है हमारे सारे संगठन आपस में सहमत हैं, और इनको आगे बढ़ाने के लिए, इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए सभी ये चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे विधानसभा में जाएं। तो हम इन पे आगे काम करते रहेंगे, और जो हमारे मेन मुद्दे हैं वो तो शायद आपके पास पहले भी आ गए होंगे। जैसे बीपीएल परिवार हैं, उनको 200 गज का प्लाट और उसमें भी 2 कमरों का बना के उनको देंगे। बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 8,000, मनरेगा में कम से कम 200 दिन का काम और 500 रुपये मजदूरी। किसानों को खेती करने के लिए तेलंगाना की तर्ज पे 12,000 रुपये हर साल फ्री में। बेरोजगार जो है उनको 5 लाख रुपया कोई भी रोजगार करने के लिए वो भी फ्री में। इन नीतियों पे हम काम करेंगे। जो लघु माध्यम उद्योग है उनको बढ़ावा देंगे, क्योंकि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को खा गए हैं। पिछले 10 साल में करीब 7 लाख छोटे उद्योग जो है वो बंद हो चुके हैं। इसी तरह फसलों का एमएसपी है, और जो किसानों का मुआवजा है, अगर फसल खराब हो जाए वो कम से कम 50,000। हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सभी तरह के कृषि उपकरण एक सोसाइटी बना के उसमें देंगे, ताकि वहाँ से नो प्रॉफिट नो लॉस के वो काम करें, ज़्यादा बोझ किसी के ऊपर ना पड़े। 300 यूनिट तक की बिजली फ्री, और पूरी शिक्षा फ्री। चाहे गरीब है, चाहे कैसे भी है, रहने वाला देश का होना चाहिए। हर विभाग में ठेका प्रथा को ख़त्म करेंगे, और कम से कम 25,000 रुपये एक व्यक्ति की तनख्वाह हो। जो बरसाती नदियां हैं, जो आज बरसाती पानी है, वो अगर 100 लीटर बारिश होती है तो 75 लीटर पानी वापस समुद्र में जा रहा है, और दूसरी तरफ ज़मीन का पानी ख़त्म हो रहा है, उस पर बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है, उससे प्रदूषित हो गया वो पानी, और जिससे कैंसर फैल रहा है। तो बरसाती पानी जो है इस पे बजट नहीं खर्च किया गया। इसकी हम इस पे काम करेंगे कि 100% पानी को बांधा जाए, और वही पानी सिंचाई के लिए दिया जाए। ज़मीन का पानी भी बचे, उससे बिजली भी बचे। जो रेडी फड़ी वाले
या और छोटे दुकानदार हैं उनको आर्थिक सहायता भी करेंगे, और जो इंस्पेक्टरी राज है उससे हम उनको बचाएंगे। और जो स्थानीय मुद्दे हैं, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है पेहवा के अंदर, डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है लड़कियों के पेहवा के अंदर, पशु आवारा जो पशु हैं उनकी आप हालत देख रहे हैं। पीछे 3 महीने हमने तो रोक के रखे वो, और प्रशासन ने कहा था कि उसके बाद हम गौशाला बनाएंगे, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं किया, बल्कि उल्टा ये किया कि किसी सेलर वगैरह में उन्होंने उनको रख लिया और बाद में सबको भगा दिया। आज आप देख रहे हैं सड़कों पर जो हालत है। और सीवरेज का सिस्टम यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ पे जो सरस्वती है उसकी सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। अभी 3 दिनों से पानी छोटा, मैं तो वीडियो डालने लगा तो मैं इतनी गंदगी थी उसमें तो पशु भी नहीं नहा सकता, इतनी गंदगी उसमें थी। और पवित्र नदी उसको मानते हैं लोग, स्नान करते हैं उसमें आके। तो 2 चीज़ों पे और काम करेंगे जो बहुत बड़ी चीज़ है कि जो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको हमारी सरकार ने उनके बाहर भेजने की व्यवस्था से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप देखें कि एक शहर में 100 50 जो है वो डीलर बन गए हैं बाहर भेजने के नाम पे, और 50 लाख 60 लाख में एक लड़के को लूट रहे हैं, एक बच्चे को लूट रहे हैं, और लोग अपनी ज़मीनें बेच के बाहर गुजार रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। तो उनको हम जो है बिल्कुल खर्चे पे NGO बनाएंगे और उनको खर्चे पे भेजेंगे, और पहले आओ पहले पाओ। ये है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो अपना बायोडाटा हमारे पास अभी से आज से ही जमा कराना शुरू कर देंगे। जो पहले आएंगे उनको पहले भेजेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में भेजेंगे। तो क्योंकि यहाँ कोई कारोबार है नहीं, और जो ये लूट मची हुई है उसको किसी तरह से रोको। एक बात हम और करेंगे, मैंने एक मेडिकल कॉलेज में बात की थी कि जो हमारे इलाज कराते हैं, देखो अब एक MLA फ्री तो नहीं कर सकता, लेकिन डिमांड हमारी ये रहेगी कि सबका फ्री हो, और जब तक हम उसके ऊपर काम करेंगे, फ्री के ऊपर काम करेंगे, तब तक एक मेडिकल कॉलेज से मैंने बात की है, वहाँ पे सब्सिडी उनको जरूर पाएंगे जो हमारे साथ लोग जुड़े। तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने सवाल कर लिया। चौटाला ने मेरे साथ गद्दारी की। मैंने 1.5 महीना पहले उनसे पूछा था कि आप पेहवा के अंदर हमारा समर्थन कर दो और ये डिक्लेयर कर दो कि वहां से किसान लीडर खड़ा है, हम उसके सम्मान में अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। जो कि हमने आपकी लोकसभा में मदद की है, लोकसभा में 9 सीटें आती है। उन्होंने कहा जी ठीक है, यस कर दी, और उसके बाद उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और मैंने फिर पूछा उनको कि आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और आपसे ये बात हुई थी, कह रहे जी मैंने सर्वे करवाया था, हमारे पास वोट ज्यादा है, आप बैठ जाओ। मैंने कहा ये कौन सा दीन धर्म हुआ, ये कौन सा दीन धर्म हुआ? अरे हमने आपकी लोकसभा में की है, फ्री की है, 50,000 का तेल भी पल्ले से लगा दिया, और आप क्या बोल रहे हो? और आपने कहा था, अगर आप पहले कहते तो हम उसी हिसाब से सोचते हैं। अगर आप पहले कहते कि हाँ भाई नहीं मैं तो अपना कैंडिडेट उतारूंगा, हम उसी हिसाब से सोचते ना। तो उन्होंने धोखा किया, यही बनवाना चाह रहे थे। हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे।